अब तक की 5 अहम खबरें। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर योगी सरकार सख्त, आईपीसी की धाराओं के तहत कंपनियों के खिलाफ मामला किया गया दर्ज। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर योगी सरकार बड़ी सख्त हो गई है। हजरतगंज कोतवाली में हलाल सर्टिफिकेशन देखकर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज हुआ। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई हलाल सर्टिफिकेशन देखकर सामान बेचने वाली अज्ञात कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और आईपीसी की धारा 120B, 153A, 298, 384, 420, 467, 468, 471, 505 के तहत मामला दर्ज हुआ है। सरकार हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री पर यूपी की योगी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर कुछ कंपनियों ने धंधा चला रखा था। हलाल सर्टिफाइड करके ऐसी कंपनियां डेयरी, चीनी, कपड़ा, नमकीन, साबुन और मसाले वगैरह वगैरह जैसे उत्पादों को भी बेच रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में जब यह मामला आ गया और इसमें बड़ी कार्रवाई हुई, यूपी सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कड़े नियम आगे के लिए बनाने जा रही है। कर्नाटक में दिल दहला देने वाला वाकया, मुस्लिम परिवार के 4 सदस्यों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने प्रवीण चोगले को किया गिरफ्तार। कांग्रेस शासित कर्नाटक के उडुपी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने एक विशेष समुदाय के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के आरोपी प्रवीण चोगले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले चोगले मंगलुरु में एयर इंडिया में सुरक्षा कर्मचारी था। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने नकाब पहन रखा था। वो जबरदस्ती घर में घुसा और पीड़ितों के सीने और पेट पर चाकू से वार किया, जिससे तुरंत उनकी मौत हो गई। इस हमले में एयर होस्टेस अफनान 23 साल की, एनाज 21 साल, हसीना 47 साल और असीम 14 साल इनकी मौत हो गई है। ये घटना 12 नवंबर की बताई जा रही है। आरोपी जिस वक्त हमला कर रहा था तो पीड़ितों की चीख पुकार सुनकर एक पड़ोसी लड़की घटनास्थल पर पहुंची, जहां हत्यारे ने भागने से पहले उसे भी जान से मारने की धमकी दी। अफनान की दादी खुद को बाथरूम में बंद करके हमले में आंशिक रूप से बच गई, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वह अब ठीक हो गई हैं। पुलिस ने बताया कि प्रवीण को मोबाइल टावर लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से गिरफ्तार किया गया। उडुपी की पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने कहा, हम कई अन्य संदिग्धों का भी सत्यापन कर रहे हैं। सऊदी अरब में गाजा के लिए दुआ करने वाले पर लग गई पाबंदी। सऊदी अरब ने अपने देश में गाजा के प्रति समर्थन दिखाने और फलस्तीन के लिए प्रार्थना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के अनुसार एक ब्रिटिश एक्टर और टीवी प्रेजेंटर इस्ला अब्दुल रहमान को मक्का में तीर्थ यात्रा के दौरान फलस्तीनी कैफिये पहनने और फलस्तीनी रंग की तस्बीह ले जाने के लिए हिरासत में ले लिया गया। उन्हें मिडिल ईस्ट आई और अपना अनुभव बताते हुए कहा कि मेरे सिर के चारों ओर एक सफेद काफिया यानी कि स्कार्फ और मेरी कलाई के चारों ओर एक फलस्तीनी रंग की तस्बीह पहनने के कारण 4 सैनिकों ने मुझे रोक दिया। वो मुझे एक पूछताछ के लिए दूसरी जगह लेकर चले गए। अब्दुल रहमान ने बताया कि सऊदी सैनिकों का ध्यान स्पष्ट रूप से उनके स्कार्फ पर था, क्योंकि इसकी जांच करते समय उन्होंने बार बार फलस्तीनी काफिया का जिक्र किया था। आखिरकार उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन काफिया न पहनने की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा, आखिरकार जब मुझे जाने दिया गया तो एक वर्कर मेरे पास आया, मेरा काफिया उठाया और कहा, यह अच्छा नहीं है, इजराइल फलस्तीन अच्छा नहीं है, इसे इसलिए मत पहनो, इसकी अनुमति नहीं है। काफिया को पीछे छोड़ने से पहले उन्होंने एक रिलीज फॉर्म पर हस्ताक्षर कराए और उनकी उंगलियों के निशान भी लिए। उन्होंने कहा कि इस धार्मिक यात्रा के दौरान के अनुभव ने उन्हें शुरू में डरा दिया और फिर उनका दिल टूट गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सताने लगा जेल जाने का डर। कहा, मोदी सरकार अगर सत्ता में आई तो मुझे जेल में डाल देंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मलिक ने कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूं, गडकरी के भी खिलाफ नहीं हूं, मोदी और उनके कार्यों के खिलाफ हूं, जिसके काम पसंद नहीं है उनके खिलाफ हूं। मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो मुझे जेल में डाल देंगे, क्योंकि मैं मोदी का दुश्मन नंबर 1 बन गया हूं। पिंक सिटी प्रेस क्लब में सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। सत्यपाल मलिक ने किसानों से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में जाति बिरादरी का फर्क मिटाकर वोट करें, अपने हितों के लिए वोट करें। कौन आबाद करना चाहता है, कौन बर्बाद करना चाहता है। मुझे जो प्रचार के लिए बुला रही हैं, वहां जा रहा हूं, लेकिन कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। मलिक ने पुलवामा घटनाक्रम का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया। पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे, लेकिन पीएम 5 बजे तक नहीं मिले, बल्कि फिल्म बना रहे थे।
पुलवामा शहीदों को न्याय दिलाने के लिए जरूरी होता तो आंदोलन किया जाता। पूरे देश में दहशत का माहौल है, वो ही लड़ सकता है जो फकीर है। ये विपक्ष की ड्यूटी है जो मैं कर रहा हूँ। पुलवामा इनकी लापरवाही से हुआ है, आज तक इनकी जांच नहीं हुई है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि इन्होंने करवाया। मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद मिली 6 ईवीएम सेक्टर मजिस्ट्रेट पर लग रहे बदलने के आरोप। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के बाद शुक्रवार रात को पुराने कब्रिस्तान में 6 ईवीएम मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 ईवीएम और वीवीपैट लेकर खड़ी बोलेरो को पकड़ा है। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद हंगामा हो गया। घटना शुक्रवार देर रात 10 बजे की बताई जा रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख के मिश्रा ने देर रात अपने ट्विटर हैंडल के मौके से वीडियो बनाकर इसे पोस्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि क्या निर्वाचन आयोग इसका संतोषप्रद जवाब देगा। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्थित पुराने कब्रिस्तान से हमारे जाबाज पार्टी मित्रों ने 6 ईवीएम जब्त की है। ये मशीनें वहां कैसे पहुंची या सरकार कब्रिस्तान जा रही थी? बताया जा रहा है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट जीएस दीक्षित ने पहले गाड़ी में ईवीएम होने से इनकार कर दिया। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ी खोलकर ईवीएम दिखाई तो सक पका गए। फिर उन्होंने कहा कि वो पोहरी विधानसभा के सेक्टर 3 के प्रभारी हैं, गोपालपुर क्षेत्र में ड्यूटी कर लौट रहे थे। उन्हें जमा कराने से पहले वो खाना खाने के लिए होटल पर रुक गए। विवाद बढ़ता देख मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और भारी पुलिस बल पहुंच गए। इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक रोड पर विवाद चलता रहा। कांग्रेस प्रत्याशी सेक्टर मजिस्ट्रेट पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। जैसे तैसे बोलेरो और सेक्टर मजिस्ट्रेट को वहां से निकाला जा सका। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पॉलिटेक्निक कॉलेज स्ट्रांग रूम पहुंच गए, जहां कार्रवाई की मांग करते रहे। रात करीब 2 बजे बोलेरो में रखी ईवीएम पुलिस अभिरक्षा में दी गई, तब मामला शांत हुआ। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।